हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट का प्रिपरेशन करवाते हैं। आपको पता होगा 14 दिसंबर को एग्जाम आ रहे हैं। सो हार्डली हमारे पास 8 to 10 डेज रह गए। सो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे टीचर्स जो पेपर दे रहे हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जो दे चुके हैं, तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मैटर अभी के टाइम पे जो लास्ट टाइम है, आप कंटेंट पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इस चैनल पर करवाए हैं, आप जरूर जाकर देखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियोस बनाने के लिए। और हमारे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत सारे सेट अवेलेबल है, आप जरूर जाकर देखिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आज का हमारा टॉपिक है, सेकेंड फेब में पेपर में आया हुआ है लैंग्वेज 1 में इंग्लिश की कुछ हम पेडागोजी लेने वाले हैं आज, जो कि 2023 में आया था, पूछा था। तो इससे आपको और हेल्प मिलेंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होते हैं। अगर आप वो अच्छे से कर लेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि आपको पता होगा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 220 की जो आई थी, उसके अंदर किस तरह का एजुकेशन देने के लिए इंपॉर्टेंस दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंग्लिश मीडियम। सब बच्चों ने जो है तो इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही पढ़ना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ेंगे तो उनको अच्छा सीख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है मदर टंग होम लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जो है तो बच्चे की जो घर की भाषा है वही भाषा स्कूल की होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अच्छे से सीख पाता है कि घर की जो लैंग्वेज उसमें आंसर्स लिख पाता है एज कम्पेयर टू, मैंने जहाँ तक देखा इंग्लिश में, जिसकी घर की भाषा हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल जो भी है, उसको आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसकी घर की भाषा नहीं है। सो वो वर्ड बना बना कर मीनिंग मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट्स होता है। बट अगर घर की भाषा रही तो वो अपने ओन में लिख सकता है। थर्ड वाला ऑप्शन है मदर टंग होम लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल द एंड ऑफ स्कूल। सिर्फ स्कूलिंग एंड तक रखना चाहिए क्या? नहीं। और फोर्थ है स्टेट मेजोरिटी लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल अप टू क्लास 8 स्टैंडर्ड। क्लास 8 स्टैंडर्ड तक रखना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल चिल्ड्रन जो उनकी घर की भाषा है। नहीं, यहाँ पर NEP क्या कहता है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। मदर टंग होम लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक हो सके एजुकेशन अपनी मदर टंग में हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग पॉलिसी मल्टीलिंगुअलिज्म नोन एज? ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग and move on to add many more language by the time they complete their schooling। देखिए, बच्चा अपनी मातृभाषा में या मदर टंग में स्कूलिंग स्टार्ट कर दिया और फिर उसने मेनी मोर लैंग्वेज और लैंग्वेजेस उसमें उसने ऐड कर दिया, और जो लैंग्वेज सीखते, पता होगा आपको स्कूलिंग में सब हमारे टीचर्स ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, 3 लैंग्वेजेस होते हैं, और उसमें उसने लैंग्वेजेस ऐड कर दिया हो। तो इसके अंदर क्या होगा, मदर टंग बेस्ड ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म। मदर टंग बेस्ड के साथ मल्टीलिंगुअलिज्म मींस और अलग अलग लैंग्वेज में भी आप वही लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। सपोज लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3 होता है, बट जो अदर सब्जेक्ट है वो भी आपको अपनी भाषा में ही पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा इजी जाता। सेकेंड ऑप्शन है 3 लैंग्वेज टीचिंग हो रहा, तो 3 लैंग्वेजेस है हमारी। थर्ड ऑप्शन है मल्टीपल लैंग्वेज टीचिंग इन एजुकेशन, मल्टीपल लैंग्वेजेस है टीचिंग इन एजुकेशन। फोर्थ ऑप्शन है इमर्जन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग, जितने वक्त के लिए आपको चाहिए ऑप्शन वो पढ़ने का, सो अप्रोच वहां तक ही किया जाए फॉर टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग। सो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है मदर टंग बेस्ड ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, आपको फोर्थ ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट निकालना है। सो इसमें से जो है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रहेगा उसको सर्कल फिल करना है। सो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है सेकेंड फेब में, हम वही देख रहे हैं, जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज के बारे में सही बात नहीं है। लैंग्वेज एक्सप्रेस आइडेंटिटी, ये भी सही है। लैंग्वेज इज रेपोसिटरी ऑफ हिस्ट्री। थर्ड है लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू द सम ऑफ ह्यूमन नॉलेज। लैंग्वेज कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब आपको जो भी बोलना है वो आप लैंग्वेज के थ्रू ही बोल सकते हैं, ये भी सही है। एवरी लैंग्वेज एज अ स्क्रिप्ट, सब लैंग्वेज को स्क्रिप्ट होती है क्या? नो। सो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट द लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Marathi language spoken in Mumbai is slightly different from Marathi spoken in eastern part of Maharashtra. As you know, Marathi is an official language of Maharashtra. So मराठी जो है तो मुंबई में एक अलग भाषा बोली जाती, बोली जाती,
डिफरेंट फ्रॉम मराठी स्पोकन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ईस्टर्न पार्ट के महाराष्ट्र से मुंबई की जो मराठी है इज स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। इवन दो दे आर म्यूचुअली इंटेलिजिबल, व्हाट आर दीज टू वेरिएंट्स ऑफ मराठी नोन एज। सो इसके अंदर दोनों में क्यों डिफरेंस है, मराठी जो है तो एक ही लैंग्वेज है बट डिफरेंस क्यों है। सो फर्स्ट ऑप्शन है डायलेक्ट्स ऑफ मराठी लैंग्वेज, दोनों में बोली में अंतर है। सेकंड ऑप्शन है देयर आर टू डिफरेंट लैंग्वेज, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, नहीं मराठी लैंग्वेज ही बोली जा रही बट थोड़ा बोलने का तरीका अलग है। थर्ड ऑप्शन है देयर आर डायग्लोसिया, ये भी नहीं है। और देयर आर सोशल डायलेक्ट्स, दोनों में सोशल मतलब दोनों के रहन सहन में या फिर सोशली दोनों में बोली में अलग है। बट यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बोली में मराठी लैंग्वेज एक ही है बट दोनों के बोलने का वे ऑफ स्पीकिंग अलग है, दोनों ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र का और मुंबई का थोड़ा डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग है। सो उसको हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डायलेक्ट्स ऑफ मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज के बोली में अंतर है। नेक्स्ट ऑप्शन रीडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, रीडिंग इज डैश। फर्स्ट ऑप्शन है डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट, डिकोड करना जो भी लिखा हुआ है उसको कहते हैं रीडिंग। सेकेंड है मीनिंग मेकिंग, मीनिंग निकालना, जो भी अर्थ है या फिर उसका मतलब है वो निकालना, रीडिंग मतलब। थर्ड है प्रोनाउंसिंग द वर्ड, प्रोनाउंस करना वर्ड्स को। फोर्थ ऑप्शन है हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड यूनिट, वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पर अगर रीडिंग की बात आई तो मीनिंग मेकिंग होता, मीनिंग मेकिंग इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड वन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, learners undergo different stages of writing during a writing assignment, it is known as। लर्नर जो है तो जो भी राइटिंग असाइनमेंट दिया जाता इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, एक्सपोजिटरी राइटिंग। सेकेंड ऑप्शन है प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग और फॉर्मेटिव अप्रोच टू राइटिंग। यहाँ पर आप जो है तो लर्नर्स को जो है तो डिफरेंट स्टेजेस पे राइटिंग ड्यूरिंग एन राइटिंग असाइनमेंट जो भी है इट्स अ प्रोसेस, क्या है वो प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, familiarizing the learner with the grammatical item is natural text and through practice by making them aware of the rules of grammar is called। यहाँ पर देखिए कोई अगर लैंग्वेज बोला है या सीखा है, ग्रामेटिकली आइटम उसको करेक्ट कर रहा है, पहले तो सीख लिया बाद में ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहा है, तो इट्स अ प्रोसीजरल ग्रामर। सेकेंड है डिक्लेरेटिव ग्रामर, थर्ड है इनफॉर्मल ग्रामर टीचिंग और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर क्या है, जो भी लैंग्वेज सीखा नेचुरली जो भाषा हम सीखते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं रहती बट बाद में उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने की कोशिश करा विद द रूल्स ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड प्रोसीजरल ग्रामर। क्या होगा उसका आंसर, प्रोसीजरल ग्रामर, फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, द मेजर पर्पज ऑफ टीचिंग ऑफ पोएट्रीज, मेजर पर्पज क्या है पोएट्री पढ़ाने का, जो बच्चों को आप देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो छोटी स्टैंडर्ड है प्राइमरी की, यहाँ पर पोएट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है टीचर्स के द्वारा और बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, टीचिंग मोरल का जो भी टीचिंग का है वो हासिल हो। सेकेंड है टीचिंग लैंग्वेज आइटम पढ़ा रहे हैं इसलिए आप हमको पोएट्री पढ़ा रहे, तो टीचिंग ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कैसा कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बता रहे, या अप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट। देखिए पोएट्री आप देखो अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ा दी तो बच्चे आकर सामने आकर पढ़ लेते, सो एंजॉय भी करते और उनको अप्रिसिएशन मिलता, वाह वेरी गुड आपने अच्छा पढ़े। सो मोरल ऑफ द स्टोरी टीचिंग ऑफ पोएट्री ये है क्या, अप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास 8th स्टैंडर्ड की टीचर है, हैविंग कंप्लीटेड अ रीडिंग टेक्स्ट ऑन एनवायरनमेंट, समड अप द टेक्स्ट इन 15 पॉइंट एंड गिव इट टू लर्न इन शफल मैनर। उन्होंने एक टेक्स्ट पढ़ाया टीचर ने और 15 पॉइंट्स दिए उसके, तो उसे क्या किया शफल मैनर में स्टूडेंट को दे दिया रीड के लिए। लर्नर्स हैव टू अरेंज टू क्रिएट अ कोहेरेंट समरी ऑफ द टेक्स्ट, व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू डू। एक टीचर ने क्या किया 15 सेंटेंस एक टेक्स्ट में बन गए तो रैंडमली सबको शफल मैनर में दे दिया। अब बच्चों को क्या करना है, कोहेरेंट इसमें पढ़ना भी है उसकी समरी भी पता होनी चाहिए। सो टीचर क्या करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन शी इज क्रिएटिंग जंबल सेंटेंस एक्सरसाइज, जंबल कर दिया किसी को ये किसी को वो, फिर अब कोहेरेंट इसमें आप तो उसकी समरी निकाल कर बताइए या एक के पीछे एक पढ़िए। सेकंड ऑप्शन है शी इज क्रिएटिंग अ लर्निंग टेक्स्ट पढ़ा रहे सिर्फ वो, या सिर्फ किस तरह पढ़ा जाए वो बता रहे, या शी इज क्रिएटिंग अ सब टेक्स्ट फॉर रीडिंग, सब टेक्स्ट बताया जा रहा रीडिंग का। और नेक्स्ट है शी इज प्रमोटिंग इंडिविजुअल रीडिंग, सबको अपना अपना पढ़ो इस तरह कहा जा रहा, नहीं वो जंबल कर रहे, क्या कर रहे वो
शी इज क्रिएटिंग जंबल सेंटेंस एक्सरसाइज, जंबल सेंटेंस एक्सरसाइज क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन डज द फॉलोइंग क्वेश्चन कम अंडर? इमेजिन यू आर द नैरेटर, आप बोलने वाले, सपोज आपने देखे होगा मूवीज में हम नैरेट कर रहे हैं, हम स्टोरी बता रहे हैं, सो यू आर द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, राइटर अ लेटर टू योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को राइटिंग लेटर के नैरेटर है आप। डिस्क्राइब द इवेंट दैट डे एंड योर फीलिंग्स, आप क्या कर रहे हैं, आप सब जो नैरेटर है, आप आपके फ्रेंड को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइबिंग दैट इवेंट दैट डे एंड योर फीलिंग्स, आप उस दिन के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता रहे, नैरेट कर रहे कि उस दिन ऐसा हुआ था, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, नैरेट कर रहे स्टोरी। तो क्या कर रहे हैं आप, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, लेटर राइटिंग, एक्सप्लोरेटिव राइटिंग और इमेजिनेटिव राइटिंग। तो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन आपका है एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। इसमें आप क्या कर रहे हैं, उनको जो है तो इमेजिनेशन में ला रहे कि किस तरह हमने उस दिन क्या किए थे, हमारे साथ ये बिहेवियर, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप नैरेट कर रहे कि हम वहाँ गए थे, वहाँ पर घाट पर से या फिर कोई बड़े रोड पर से किसी का एक्सीडेंट हो गया। सो यहाँ क्या कर रहे हैं आप, एक्सप्लोरेटिव राइटिंग, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, उनको इमेजिनेशन में ला रहे। सो थर्ड वन इज करेक्ट। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूस बच्चे का, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसमें क्या हो रहा, बच्चे की सतत आप जांच कर रहे हैं। सो उसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो सकता, कंसिडरिंग एवरी एक्टिविटी ऑफ लर्नर्स इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम एज असेसमेंट, बच्चे की जो तो इनसाइड जो एक्टिविटी वो और क्लास के बाहर दोनों को असिस्ट करना चाहिए, या पीरियडिक असेसमेंट ऑफ लर्नर थ्रू वेरियस मोड, बच्चे का अलग अलग तरीके से जांच करते रहना चाहिए वेरियस मोड पे, फॉर्मेटिव पे, समेटिव पे, स्कूल बिहेवियर पे, और असेसमेंट विदाउट ब्रेक, असेसमेंट करते रहना चाहिए, ब्रेक भी नहीं लेना चाहिए टीचर ने। और फोर्थ ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम में करना चाहिए नहीं, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, पीरियडिक असेसमेंट ऑफ लर्नर्स थ्रू वेरियस मोड, अलग अलग तरीके से आप उनका जांच कर सकते, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह आज हमने कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन किए, इंग्लिश लैंग्वेज 1 के, और इस तरह के वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और इसे जरूर कमेंट कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि आपको कहाँ तक समझा, और हमें न्यू वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।